Hello, everybody. I'm Dr. Priya Tiwari, Senior Consultant and Unit Head, Artemis Hospital, Medical Oncology Department. सेकेंड हैंड स्मोकिंग के बारे में आजकल काफी बातचीत की जा रही है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग का मतलब ये है कि जो लोग स्मोक करते हैं यानी कि स्मोकर्स, उनके अगल-बगल जो लोग रहते हैं जो कि वो धुआं इनहेल करते हैं, उनको भी काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो डायरेक्टली स्मोक न करके इनडायरेक्टली जो लोग स्मोक को एक्सपोज होते हैं, उसको हम सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हो गए या फिर अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो जैसे जो वेटर्स होते हैं वो भी एक्सपोज होते हैं। सो दीज आर ऑल सेकेंड हैंड स्मोकिंग एग्जाम्पल। सेकेंड हैंड स्मोकिंग से बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स हैं और जिससे कैंसर भी एक है। लंग का कैंसर और शरीर के कई दूसरे हिस्सों का कैंसर भी सेकेंड हैंड स्मोकिंग से होता है। और ना जस्ट कैंसर, कैंसर के अलावा हार्ट का प्रॉब्लम, स्ट्रोक या लकवे का प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों में ज्यादा देखा गया है। तो जी हाँ, सेकेंड हैंड स्मोकिंग से भी बचना चाहिए। सी वेरी इंपॉर्टेंट कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हम पेशेंट्स की करें और मुझे तो लगता है कि हमें अटेंडेंट्स या केयर गिवर्स की भी करनी चाहिए। काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट अपनी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। वो थॉट प्रोसेस जो होता है, जो कि उनको क्लैरिटी देता है, बेटर कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाने में हेल्प करता है, वो सारी चीज़ें काउंसलिंग की वजह से बेटर की जा सकती हैं। तो ये ज़रूरी है कि उनको काउंसलिंग सेशंस दें। पेशेंट्स के अलावा अटेंडेंट्स की भी काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, रिपीटेड काउंसलिंग होनी चाहिए, नॉट जस्ट वन, मल्टीपल टाइम पॉइंट्स पे होनी चाहिए। जब फर्स्ट टाइम उनको डायग्नोसिस पता चलती है, जब उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है और ट्रीटमेंट के दौरान भी। ये ज़रूरी है काउंसलिंग सेशन से न जस्ट उनकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ बेटर बिल्ड होती हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट जर्नी है, वो भी थोड़ी-सी जो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं और ये प्रॉपर एक सपोर्ट सिस्टम बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। और जो कई बार दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, कई बार पेशेंट्स में डिप्रेशन तक हो सकता है, उनसे भी लड़ने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है और बल्कि तो मुझे ये भी लगता है कि जो साइड इफेक्ट्स पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की वजह से होते हैं, वो इस बात से भी होते हैं क्योंकि पेशेंट का जो एक नेगेटिव माइंडसेट डेवलप हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करेंगे, तो माइंडसेट भी बेटर होगा, तो ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स भी एक्चुअली कम हो सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम लंग कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि लंग कैंसर स्क्रीनिंग में ऐसे टेस्ट अब आ गए हैं जिसकी वजह से हम कैंसर जल्दी पकड़ सकते हैं और समय रहते ही कैंसर का खात्मा कर सकते हैं। वी कैन डिटेक्ट द कैंसर इन क्योरेबल स्टेज। लंग कैंसर स्क्रीनिंग इज रिलेटिवली अ न्यू टर्म। पहले लंग कैंसर में स्क्रीनिंग का रोल नहीं था। कोई भी ऐसे टेस्ट जैसे कि चेस्ट एक्सरे वगैरह, उनसे ये बात नहीं होती थी कि हाँ, कैंसर से जो डेथ्स होती हैं वो प्रिवेंट की जा सके। लेकिन अब लो डोज सीटी स्कैन के द्वारा कैंसर जल्दी पकड़ा जा सकता है। ये कंपैरेटिवली एक नया टर्म है, एक नया टेस्ट मोडालिटी है, इसलिए लोगों को लगता है, शायद लोगों को पता ही नहीं है, सुना ही नहीं है। तो सबसे बड़ा बैरियर ये है लैक ऑफ अवेयरनेस। तो अगर हम आप बातचीत करेंगे, दूसरे लोगों तक बताएँगे कि हाँ, लंग कैंसर पकड़ने का एक अच्छा और उचित माध्यम है, जिसे कि लो डोज सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट कहते हैं, उसके तरीके से हम लंग कैंसर जल्दी पकड़ सकते हैं और कैंसर को पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। तो येस, दैट इज़ द फर्स्ट बैरियर इज़ द लैक ऑफ अवेयरनेस। अच्छा, सेकंड बैरियर क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज़। बड़ी सिटीज़ में तो ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन छोटे शहरों में अभी तक ये बहुत सारे सेंटर्स पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि शायद उन्हें भी पता नहीं है कि इस तरह के टेस्ट के माध्यम से आप कैंसर जल्दी पकड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर अवेयरनेस होगी, देन ऑफ कोर्स ये फैसिलिटी हर जगह क्रिएट की जा सकती है। तीसरा प्रॉब्लम है कि कई बार लोगों को लगता है कि अगर हमारी कैंसर की बीमारी पकड़ी जाएगी, तो द वर्ड कैंसर इटसेल्फ क्रिएट्स फियर। तो पीपल हैव अ फियर ऑफ गेटिंग डिटेक्टेड विद कैंसर। तो इसीलिए स्पेशली स्मोकर्स, इसीलिए वो कभी डॉक्टर्स के पास अगर उनको कोई ये भी बोल दे कि हाँ, आप एक सीटी स्कैन से कैंसर जल्दी पकड़ सकते हैं, वो फिर भी स्क्रीन नहीं करवाएँगे कि नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई सिम्पटम ही नहीं है। मैं क्यों जाके अपना स्कैन करवाऊँ और एक कैंसर जैसी डायग्नोसिस से अपने आप को लेबल करवाऊँ। सो फियर, lack of awareness, and yes, lack of facilities are the three primary problems that I see.